Hello students, today we are going to start this unit 4 our syllabus, that is electromagnetic induction and alternating current. In short, this is called EMI and AC. Okay, so before starting this unit I should tell you, now we start मेकिंग ऑल द वीडियोज़ इन दिस क्लासरूम पैटर्न। अब जितने भी सारे वीडियोज़ आएंगे, जो भी हम सिलेबस कवर करेंगे, जो भी हम क्लासरूम टीचिंग करेंगे, वो सारी इसी पैटर्न में आएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो सिलेबस रिवाइज्ड हुआ है, सीबीएसई ने अपना रिवाइज्ड सिलेबस अपनी साइट पर अपलोड कर दिया है और वो मैंने आप सभी को ग्रुप में भेज दिया है। तो उस सिलेबस में कुछ कुछ पॉइंट्स को डिलीट किया गया है। सारा सिलेबस में कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। इन एवरी चैप्टर देर आर 1, 2 और 3 पॉइंट्स आर डिलीटेड। सो यू कैन सी द डिलीटेड पार्ट ऑफ द सिलेबस, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेल मी, आई विल टेल यू विच इज़ इन द सिलेबस, विच इज़ नॉट इन द सिलेबस। बट आई शुड टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग, the things which are deleted, question will not be asked from that part, but they are very important. So as far as this chapter is concerned, this chapter 6 electromagnetic induction, nothing is deleted from this chapter. So इस चैप्टर को हम पूरा ही कवर करने वाले हैं, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। और अगर आपको किसी चैप्टर में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि सर इसमें ये डिलीट किया गया है या नहीं किया गया है। सो अब हम ये शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स। So before starting the phenomena of electromagnetic induction, I should tell you what is magnetic flux. So magnetic flux, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। सपोज ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिडायरेक्शनल इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम यूनिडायरेक्शनल इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आई कंसीडर ए प्लेन सरफेस। सपोज ए प्लेन सरफेस is kept perpendicular. There is a plane surface, area of the surface is perpendicular to the surface, this is the area and this is the direction of magnetic field. So area vector and magnetic field vector are in the same direction. Student, the direction of area vector is always perpendicular to the surface and outward. So इस डायग्राम में प्लेन सरफेस परपेंडिकुलर रखी गई है तो उसका एरिया और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through a surface, passing through a surface. So everything is written in my notes I have already sent you in the group. सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ें। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जहाँ तक बात आती है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस, मतलब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो मैंने सरफेस एज्यूम की है, इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो सकती हैं, उसके प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अगर मैं कोई ये छोटी सरफेस यहाँ पर एज्यूम करता हूँ तो इसमें से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी, और और इससे ज़्यादा बड़ी सरफेस कंस्ट्रक्ट करूँगा तो उसमें से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस। हाउ टू राइट इट्स फॉर्मूला? इट्स सिंबल इज phi b or phi is the symbol for magnetic flux. It is also defined as the product of magnetic field and area of the surface. यहाँ पर इसको हम कैसे निकालते हैं? मतलब बेसिकली फ्लक्स होता क्या है? दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस हेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, and it is calculated by multiplying the magnetic field and area of the surface. जिस सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज जिस एक्चुअली क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद ए सरफेस।
कहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में कोई सरफेस कंस्ट्रक्ट होगी और उस सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट हो रहा है। जो हमारा प्लेन सरफेस है उससे मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट हो रहा है। और उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? उसको कैलकुलेट करने का सिंपल मेथड है ये एरिया और मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल फाई इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ द सरफेस। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज, यहाँ पर क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट शुड बी along the area of the surface, मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। मतलब किसका किसका प्रोडक्ट हो गया? इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बी नॉर्मल इंटू ए, बी नॉर्मल इंटू ए इज फाई बी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ द सरफेस। यहाँ पर आप देख रहे हैं सरफेस को इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन किया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक, सारा का सारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो एंटायर मैग्नेटिक फील्ड B इज नॉर्मल टू द सरफेस। सो इस सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा? BA हो जाएगा। सपोज माई सरफेस इज इंक्लाइंड लाइक दिस, ओके, लाइक दिस इज माई सरफेस एंड it is tilted like this and area is making an angle theta with the direction of magnetic field। मैंने अब क्या किया है, इस प्लेन सरफेस को टिल्ट कर दिया है। तो प्लेन सरफेस को टिल्ट करने के बाद जो एरिया है वो तो सरफेस के परपेंडिकुलर होएगा। तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में नहीं है। area is making an angle theta with the magnetic field, or I can say magnetic field is making an angle theta with the area vector. So can you tell me what is the magnetic field along this area? This is B cos theta, this is B cos theta. Now what is the flux in this case? So magnetic flux in this case is equal to B cos theta into A, और phi is equal to BA cos theta, phi is equal to BA cos theta. So this is also the expression of magnetic flux, phi is equal to BA cos theta. All right, so general formula what can be written? Phi is equal to B vector dot A vector. The SI unit of flux is Weber. Weber is the SI unit of magnetic flux. So student, you should remember, for finding the magnetic flux through a surface we multiply the magnetic field and area, and you should remember the magnetic field is taken along the area. अगर हमारी प्लेन सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है तो हम रिजॉल्व करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड इज रिजॉल्व्ड एंड वी हैव टू सी कि कितना मैग्नेटिक फील्ड एरिया के अलोंग है। ओनली दैट मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया। सो इन दिस एंटायर मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एरिया, सो फाई इज इक्वल टू बी ए। इस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड से एरिया वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है, तो एरिया के अलोंग कितना मैग्नेटिक फील्ड है? बी कॉस थीटा। सो फ्लक्स हो गया बी ए कॉस थीटा। तो जनरल फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। This magnetic flux is the dot product of B vector and A vector. Alright, suppose in another case this is also uniform magnetic field, right? And I place my surface tangential to the magnetic field, parallel to the magnetic field. मतलब प्लेन सरफेस को फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है। फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन एंड प्लेन सरफेस एरिया this plane is aligned parallel to the magnetic field. So what is the direction of area vector? Normal. So what is theta here? Theta is equal to 90 degree. So can you tell me the flux? Phi is equal to BA cos theta and theta is equal to 90 degree. So flux will be the 0. So student, you should remember the formula for general formula for flux is phi is equal to BA cos theta. Theta is the angle between magnetic field vector and area vector. SI unit of magnetic flux is Weber. If we are given magnetic field and area in terms of IJK, then we can calculate flux using the dot product of two vectors. Okay, so one case this is, in this case there will be minimum flux, zero flux, minimum flux,
and in this case maximum flux. This is the maximum value of the flux. But if there is any surface, then any irregular surface, okay, and this is a small area dA normal to the surface, and magnetic field is in this direction making an angle theta. So small flux through small area d phi is equal to b dA, b dot dA. So for finding total flux phi is equal to v, do the closed surface integral b dot dA. This is why we can calculate the total magnetic flux. Okay students, so first we have covered magnetic flux. I again repeat, listen carefully. Magnetic flux is basically the total number of magnetic field lines passing through a surface held in magnetic field. It is defined as the product of normal component of magnetic field and area of the surface. So normal component is taken. So if there is a plane surface which is inclined at an angle theta, the area vector is making an angle theta with the magnetic field, so flux will be BA cos theta or B vector dot A vector. For any regular surface, it is calculated from the integration. So this is all about magnetic flux. Now we come to the next part of the chapter, that is electromagnetic induction. Okay, so this will be started in the next class. Okay, thank you and thank you so much.